नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ओपन स्कूलिंग से लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमको कॉल कर सकते हो। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। कहीं भी स्टेट में रहते हो, इंडिया में कहीं भी रहते हो, बहुत सारे एनजीओ हम लोग के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे एजुकेशनल ग्रुप्स हम लोग के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग के साथ लगातार वार्ता में रहते हैं। उनकी प्रॉब्लम, उनकी कंडीशन को देखते हुए क्या सुटेबल हो सकता है, क्या बेहतर उपाय हो सकता है, वो हम लोग सजेस्ट करते हैं और जो बेस्ट हो सकता है उनके साथ चल के उनको कराने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एक रास्ता ले ले और एक मंजिल तक पहुंचे जो वो चाह रहे हैं। वो उनके डिजायर सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, डिजायर एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए और वो जो चाहते हैं कि ये हमको अचीव हो जाए, हम लोग उसमें मदद करने को तैयार हैं और मदद कर भी रहे। सबसे बड़ी बात, एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा? अक्टूबर नवंबर 2025 का। उसके ऊपर कुछ बड़ी अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बात, कुछ सब्जेक्ट को लेकर के है। 10th क्लास के एक सब्जेक्ट्स हैं, 12th क्लास के एक आध सब्जेक्ट्स हैं। उसके ऊपर कुछ हलचल हो रही है, कुछ बातें हो रही हैं, कुछ रिजल्ट को लेकर कहानी हो रही है। कौन से बच्चे किस सब्जेक्ट में फेल हो रहे, किसमें प्रमोट किया जा सकता है, किसमें थोड़ी हेल्प मिल सकती है, किसमें इवोल्यूशन के दौरान हेल्प मिल सकती है, क्या मिलती है, कैसे मिलती है, बोर्ड कैसे करता है, इवोल्यूशन का तरीका क्या है। लगातार हम लोगों ने कर करके इन चीजों को समझा और सीखा है। उसी को लेके बहुत सारी अपडेट्स हम लोग आज आपको देंगे और आपकी मदद करने को भी तैयार होंगे। पहली बात कि रिजल्ट का क्या चल रहा है। इवोल्यूशन लगातार जारी है। जो अभी लास्ट में पेपर्स हुए थे उनकी कॉपियां चेक हो रही हैं। उनमें फिजिक्स की कॉपी इवोल्यूशन पर चल रही है। 4th डे आज होगा कॉपी चेकिंग का फिजिक्स का। 4th डे ही हिस्ट्री का होगा। तीसरी बार लाइब्रेरी साइंस आज 3rd डेज होगा। लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करके है, उसकी भी आज 3rd डे होगा चेकिंग का। ये सारी बात हो रही है। थोड़ी सी और भी बात करते हैं, और भी कौन से सब्जेक्ट हैं जो रडार पर हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक बात बताते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का रिजल्ट पिछले साल से भी इस साल बेहतर है और अच्छा रिजल्ट है। अप्रैल से भी बेहतर है, बच्चे ज्यादा पास हो रहे, बहुत अच्छी बात है। 12th क्लास इंग्लिश की भी रिजल्ट बहुत अच्छी है। तो 12th क्लास की इंग्लिश का रिजल्ट भी सुधरा है, नहीं सुधरा तो सुधारा गया, तभी जाकर के ये रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, फिजिक्स में हमने आपको बोला कि 16 अगर क्रॉस करो तो पास होने की उम्मीद बढ़ रही है। केमिस्ट्री में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जाता, हालांकि केमिस्ट्री का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो ये कुछ हलचल हो रही है जो आपके साथ शेयर करनी थी 12th क्लास से। 12th क्लास इंग्लिश का रिजल्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी तो किया गया, तभी लग रहा है ये इंप्रूव हुआ है। 10th क्लास की कुछ बातें हैं। साइंस में भी कुछ अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पिछले साल के कंपैरिजन में 10th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा रिजल्ट है। सोशल साइंस में अच्छा नहीं है, मगर आपको पता है कि उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बना दी गई है, इंप्रूवमेंट किए जा रहे। 10th क्लास हिंदी में भी इंप्रूवमेंट किए जा रहे और उसमें गुंजाइश है। तो ये कुछ हलचल है जो आपके साथ शेयर करने थे। दूसरी बात, इवोल्यूशन का काम कहां तक चला। 3rd वीक ऑफ नवंबर की कॉपी लास्ट मोमेंट की चेक पर है, वो ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में बाइंड अप हो जाएगी। 3rd वीक ऑफ नवंबर की कॉपी पूरा बाइंड अप पर है, 1-2 दिन में पैक हो जाएगी, 25 तक पैक हो जाएगी नवंबर वाली कॉपी। असली मुद्दा क्या है, दिसंबर में जो एग्जाम्स हुए हैं या नवंबर एंड में एग्जाम हुए, 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, ये कॉपियां इवोल्यूशन में है। बिहार के बच्चे 29 को फिर से एग्जाम दिए थे। उसके बाद 1 को भी बिहार के बच्चों ने ही एग्जाम दिए, क्योंकि उनके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए ड्यू टू द इलेक्शंस। 2 दिसंबर को एग्जाम होते ऑल ओवर इंडिया में 4 पेपरों का, इंक्लूडिंग 1 पेपर 10th क्लास पेंटिंग ऑल्सो। 10th क्लास पेंटिंग पर भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर को। इन सब की कॉपी इवोल्यूशन में स्टार्ट हो चुकी हैं। किसी का 3rd डे है, किसी का 4th डे, किसी का 2nd डे। अब कहानी है कि यहां से कितना देर और, कम से कम 10 से 12 दिन और, 10 से 12 दिन और लगेगा। अब आज सोचो कि आज 22 है, यहां से 12 दिन भी कैलकुलेट करें तो 4th, 10 दिन भी ले तो कम से कम 2nd ऑफ जनवरी जाता है ये इवोल्यूशन में। फिर इसके मार्क्स कंप्यूटर पाएंगे, 4 या 5 हो जाएंगे। यहां से 10 डे रिजल्ट बनाने में लगेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि 5th अब जनवरी तक ये कॉपियां बाइंड अप हो सकते हैं। वहां से 10 डेज रिजल्ट बनाने के लिए दे दीजिए, तो कहां पहुंचा 15th जनवरी तक।
उसके बाद रिजल्ट क्या 2 दिन पहले कर ले या 2 दिन बाद कर ले, यही फर्क है। तो 15 जनवरी बीच में आ रहा है, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आ रहा है। हमने पहले भी बोला, D1 से बोलता रहा हूं, कोई डेट अभी भी डिसाइड नहीं है। कुछ डेट बोर्ड दे ही नहीं सकता क्योंकि अभी इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, कैसे दे देंगे? अगर कोई डेट दे दे, वहां तक डेडलाइन मीट ना हो तो कैसे पूरा करेंगे? तो वो बात फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स नैरेटिव चलाने की जरूरत नहीं है, फॉल्स बातें करने की जरूरत नहीं है। वही बातें की जाए जो प्रैक्टिकल है, जो जेन्युइन है, जो व्यवहारिक है। कॉपी आई इवोल्यूशन में 5 जनवरी तक सारी पैक हो जाएंगी। अगले 10 डेज रिजल्ट बनाने में लगेगा। इट मीन्स 15 जनवरी तक रिजल्ट बनता हुआ नजर आएगा। अब वो 15 को ही रिलीज कर दे, 14 को कर दे, एक दिन पहले कोशिश करके 17 करे, 18 करे, 19 करे, 20 करे। मैं ये मान के चल रहा हूं 15 to 20 के बीच में रिजल्ट ऑनलाइन 15 to 20 जनवरी में कभी भी आ सकता है। हम लोग थोड़ी और प्रोग्रेस होने दो, रिफाइन होने दो, और क्लोज डेट पर पहुंचेंगे जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार कॉपी बाइंड अप हो जाए फिर थोड़ी और क्लोज मिलेंगे। जब एक बार रिजल्ट कॉपी कंप्यूटर में बनना चालू हो जाए, थोड़ा और क्लोज मिलेगा, कहां तक पहुंचा काम। जब वहां से बाइंड अप होगा तो पता चलेगा कि रिजल्ट ऑलमोस्ट रेडी है, तो वो भी हम लोग आपके साथ बातचीत करेंगे। फिर 1 से 2 दिन का ही टाइम लगता है पब्लिश होने में या ऑनलाइन होने में, उसके बारे में भी फिर बात करेंगे। मैं मान के चलता हूं जो अभी का कैलकुलेशन है 15 जनवरी ऑनवर्ड है, 15 से लेके 20 के बीच में देगा, रिजल्ट आएगा। मैक्सिमम ये लिमिट है, इसके आगे कोई लिमिट नहीं है, इतने में आ जाएगा ऑनलाइन रिजल्ट। अब स्टूडेंट ये पूछा डिजी लॉकर में कब आएगा? अगर सपोज करो 15 से 20 के बीच में जिस दिन भी रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, वहां से 7 डेज पकड़ो डिजी लॉकर में आने में। डिजी लॉकर में आएगा रिजल्ट 10th क्लास का भी और 12th क्लास का भी। इसका मतलब यह कि जनवरी में आपको ऑनलाइन रिजल्ट भी मिलेगा, डिजी लॉकर में रिजल्ट भी मिलेगा। फरवरी में जाकर फरवरी 15 तक हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट 15 फरवरी से मिलने चालू होंगे और ये आप रिसीव कर पाएंगे स्टडी सेंटर से, एआई सेंटर से, आपके आई कार्ड पर लिखे हुए स्कूल पर से। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, इसके बारे में आपसे बात करनी थी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मेरी एक सर्टेन एज होगी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, क्या मैं एनआईएस के थ्रू करूं तो मान्य होगा? हाँ, ये क्वेश्चन है राम प्रवेश का क्वेश्चन पंजाब से, कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, क्या मैं 10th क्लास करके लग गया, क्या मैं 12th क्लास करूं तो एप्लीकेबल होगा? हाँ जी होगा। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं और आप मदद, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, एमसीडीज में है, कहीं पर नगर निगम्स में है, कहीं पर गवर्नमेंट के बड़े ओहदे पर भी है। वो पहुंच गए ठीक अपने टाइम में, 10th क्लास कर लिया, 12th क्लास कर लिया, आगे का एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जॉब करते हुए करें। हाँ कर सकते हैं, आपकी कितनी भी एज हो गई है, कैसे भी हो आप स्टडी कर सकते हो। एनआईएस का रास्ता खोलता है। ऑनलाइन डिस्टेंस से एजुकेशन, ऑनलाइन मोड में सारा प्रोसेस होगा। एग्जामिनेशन देने के लिए आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन। इस बोर्ड की ये खासियत है कि आपको बाकी दिन एंटरटेन नहीं करना है, सीधे पेपर में आना है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, थ्योरी एग्जाम देना है, सिर्फ एग्जामिनेशन में शामिल हो जाएगा आपका काम। 1-2 दिन पीसीपी के लिए चले जाइए, बात कर लीजिए, स्कूल्स में काम हो जाता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, बोर्ड के एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस है। माने नीट में जा सकते हैं आप, जेई में जा सकते हैं आप, यूपीएससी में जा सकते हैं आप, गवर्नमेंट के किसी भी ओहदे में जा सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। जॉब के दौरान ये एजुकेशन मान्य है क्योंकि डिस्टेंस मोड है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टूडेंट है जो गुजरात से हमसे पूछ रहे, मैं आपका नाम ले लेता हूं, नरेश पटेल। उनका ये कहना है कि क्या मैं ग्रेजुएशन मैंने छोड़ दी थी, क्या मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूं? मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, पुलिस में, गुजरात पुलिस में। हाँ जी आप नरेश जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन मोड में बहुत सारी यूनिवर्सिटी कर रही है, हम लोग इसमें आपकी मदद करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट हमारी टीम आपको कर देगी। आपका एडमिशन ऑनलाइन मोड में हो जाएगा। आपको पेपर देने हर सेमेस्टर में आपको घर से लैपटॉप लेके बैठना है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना है। जिस दिन पेपर उतने दिन ड्यूटी से ऑफ लेना है आपको, उस दिन आप ड्यूटी से ऑफ लीजिए, ऑफिशियली ऑफ लेना है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा अर्ली, आप उसे सबमिट करके ऑफ ले लीजिए। उस दिन ऑनलाइन बैठ के पेपर दीजिए, एग्जामिनेशन सेम टाइम पर देंगे जो यूनिवर्सिटी का शेड्यूल है।
और आपका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड में रहेगा और उसका रिजल्ट ऑनलाइन ही आएगा और उसको सबमिट करके आप अपने जॉब में प्रमोशन आराम से ले सकते हैं और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है। एक फीमेल है महाराष्ट्र से, उनका भी ये क्वेश्चन है कि मेरी सर्टेन एज हो गई है, अभी हम ऐसे क्या करें कि पास हो जाए, इजीली पास हो जाए, ज्यादा पढ़ाई अभी इस एज में नहीं हो सकती। देखिए उसके लिए तरीका ये है कि इजी सब्जेक्ट के साथ जाइए जिसमें प्रैक्टिकल का भी सपोर्ट मिले और साथ में असाइनमेंट का भी सपोर्ट मिले, तो आपको थोड़ा पढ़ना इजी हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूं जो इजी है। 12th क्लास में अगर आप जा रहे हो तो एक लैंग्वेज मैंडेटरी है, इंग्लिश ले लीजिए तो आपके फायदे में रहेगा, थोड़ा कोशिश करके पढ़ लीजिए। दूसरा सब्जेक्ट इजी अगर आप ले रहे हैं तो पेंटिंग उनमें से एक है, डेटा एंट्री उनमें से एक है, और भी कोई लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो एक और लैंग्वेज ले सकते हैं। कुछ और इजी सब्जेक्ट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी बहुत इजी सब्जेक्ट है। कुछ इजी सब, होम साइंस ले लीजिए, ये भी इजी सब्जेक्ट्स हैं, एक एजुकेशनल सब्जेक्ट के साथ नहीं जा सकते। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन में उनमें से एक है, आप ले लीजिए, आराम से पास हो सकते हैं। कुछ लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ मत जाइएगा, मेरी सलाह है, क्योंकि उनको लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, वो आप दे नहीं पाओगे। तो इन चीज को समझ के चलो। कुछ भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, उसकी बात कॉल करो जब हम लोग आपको बोले, नहीं तो हमारी तरफ से भी कॉल जाएगा, आपसे कंफर्मेशन होगा, फिर जो भी उसका सोल्यूशन बेस्ट आपके प्रॉब्लम का निकलेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, बात करेंगे। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, हम लोग आपकी पढ़ाई का अरेंजमेंट करेंगे। पढ़ाई कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या हो, टेक्निकल सपोर्ट क्या हो, वो हमारी टीम आपके साथ करेगी। काउंसलिंग की जरूरत है वहां काउंसलिंग भी होगी और आपकी पूरी मदद की जाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।